प्रणाम। आध्यात्मिकता की सर्वोच्च प्राप्ति है मुक्ति, मोक्ष। मनुष्य चाहे कितना भी धन की संचय कर ले, कितना बड़े बड़े पद को हासिल कर ले, फिर भी मन में कुछ आशा अभिलाषा रह जाता है। मन में बहुत कुछ चाहने की डिज़ायर्स, क्रेविंग्स तो रह ही जाता है। मन तभी मुक्त होगा जब मन स्वयं को पहचानेगा, खुद के स्वरूप को समझेगा। और जो ब्रह्म ज्ञान है सर्वोच्च ज्ञान है। मनुष्य को मुक्ति मार्ग में अग्रसर करते हुए स्वयं को समझने में ब्रह्म ज्ञान ही केवल सहायक हो सकता है। हम सब प्राउड करना चाहिए कि हम सब भारत जैसे ऋषि परंपरा वाला देश में जन्म लिए हैं। यहाँ पे देखिए कितना अपार ज्ञान है, बहुत कुछ है। हम भारत के वैल्यू को समझ नहीं पाते। विदेशी आके हमारा यहाँ पे भारत में रहते हुए, यहाँ पे रिसर्च करते हुए साइकोलॉजी को, मन इंद्रियों को समझने के प्रयत्न करते हैं, परंतु हम वेस्टर्न कल्चर को दिन प्रतिदिन अपनाते जा रहे हैं। तो देखिए, स्वयं को क्या जानना, मन में आपका ये प्रश्न उठता होगा, स्वयं को क्या जानना, खुद को क्या समझना है, क्या ऐसे आध्यात्मिकता में है जो जिसे हम समझने से जीवन परिवर्तन हो जाएगा। परफेक्टली आध्यात्मिकता में बहुत ही गहरी ज्ञान है। केवल आध्यात्मिक चिंताधारा से और ब्रह्म ज्ञान को आचरण करते हैं तो मतलब ब्रह्म ज्ञान को आचरण करते हुए ही आप स्वयं को समझ सकते हैं। वरना ये जो माया खेल में फंसे हुए, ये जो दुनिया की रेस में भागते हुए जीवन को व्यर्थ कर बैठेंगे, व्यर्थ, परफेक्टली व्यर्थ कर बैठेंगे। देखिए, अगर सब कुछ पैसा में ही है, धन संपत्ति पद पदवी में है, तो कई सारा धन को उपार्जन करने के बाद एक रईस व्यक्ति आश्रमों में क्यों जाता है, बाबा साधुओं के पास जाके शरण क्यों लेता है, बाबा मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, मेरे जीवन में इतना अशांति है, जीवन में इतना कष्ट है, ये क्यों बाबा के पास, साधु के पास, आश्रमों के पास जाके गिड़गिड़ाता है? क्यों? पैसा तो है, पदवी है, सब कुछ है। पैसा देखिए आपको कंफर्टेबिलिटी दे सकता है, लेकिन पैसा से आपको शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ऐसा आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। पैसा जीवन को चलाने का माध्यम है। पैसा के साथ साथ सेल्फ नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। सेल्फ नॉलेज से ही सेल्फ को आप कंट्रोल कर पाएंगे, स्वयं के स्वरूप को, स्वभाव को जान पाएंगे, इंद्रियों को खुद के नियंत्रण में कर पाएंगे, आपके स्वरूप में रहते हुए समदृष्टि में इस संसार को देख पाएंगे। तो आइए आज हम समझेंगे आत्मा क्या है। आत्मशक्ति को हम समझने की, परखने के प्रयत्न करेंगे। देखिए, जो आत्मशक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, वो एनर्जी है, वो एक शक्ति है और वो एक है। उस एक शक्ति को आधार करके समग्र संसार परिचालन हो रहा है। आप भी और जितने भी जीव जंतु, जितने भी वनस्पतियाँ, जो कुछ भी देखते हैं, सब कुछ उस ब्रह्म शक्ति को आधार करके, उस आत्मशक्ति पे आधार होके परिचालन हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो मन है, मन को शांति तभी मिलेगा जब मन स्वयं को पहचानेगा, मन विचारों से मुक्त होगा। मन क्या है? विचारों से बंधा हुआ है। जो भी हम एक्सपीरियंसेस किए थे संसार में, तमाम एक्सपीरियंस्ड मेमोरी हमेशा हम वृत्ति के रूप में चलाते रहते हैं। जब जैसे विचार चलाते हैं तब वैसे अपने शरीर में संवेदना होता है। उन संवेदनाओं को ही हम दुख और सुख के नाम दे रखे हैं। संवेदनाओं के परफेक्टली, जिस मन क्या है, एक दर्पण के जैसे, उसमें जो दिखाते हैं, जिस किस्म से आप मन को प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, माइंड सेट कर रखे हैं, फिर जैसे आप विचार चलाते हैं वैसे दुख सुख को अनुभव करते रहते हैं। दुख सुख सब कुछ मन के वृत्ति है, लेकिन आप मन नहीं, आप मन को देखने वाला दृष्टा है। मन आपका एक सॉफ्टवेयर जैसा है, आप यूज़र है। मन और ये शरीर को उपयोग करने वाला, विनियोग करने वाला यूज़र है आप ब्रह्म शक्ति है, आप आत्मशक्ति है। तो उस आत्मशक्ति को हम सब देखने के प्रयत्न कर सकते हैं, मतलब करते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। कारण वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिफाई करके हम देख नहीं सकते, ना किसी को दिखा सकते हैं। केवल आत्मशक्ति को हम अनुभव कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, परफेक्टली समझ सकते हैं।
तो आइए हम समझने के प्रयत्न करेंगे आत्मा क्या है, जिसे समझ के मन मुक्त हो जाएगा, मोक्ष मिलेगा। हम बहुत बड़े बड़े बातें बोलते रहते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, जीवन में हर सिचुएशन को हम हैंडल कर पाएंगे, हर घटना संघटनाओं में हम स्थिर रह पाएंगे, आत्मा को ब्रह्म को अगर हम समझ पाए तो क्या चीज़ है। देखिए, इसे समझने के लिए आप थोड़ा सा लाइफ को रिवाइंड करना पड़ेगा, लाइफ के पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर तो कोई भाव नहीं होता है, उसके अंदर कोई भाषा नहीं होता है, बच्चा प्योर होता है। बच्चे भगवान के स्वरूप बोलते, इसीलिए बोलते क्योंकि उस बच्चे में केवल भगवत सत्ता है, केवल कॉन्शियसनेस है, केवल चेतना है। उस बच्चे के मन में स्मृतियाँ नहीं है, मेमोरीज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, भाषा नहीं है, भाव नहीं है। वो अपना प्योर स्थिति में है, अपना प्योर स्वभाव में है। बच्चा देखिए, जो भी मिलता है एकदम उसे एकदम लेके नीचे पटकता है, मुंह में ले लेता है, उसे सूंघता है, उसे देखता है, उसे चखता है। कारण वो परख रहा है वो क्या चीज़ है, संसार को देख रहा है। देखिए, वो बच्चा वाला वो जो शरीर है चीज़ों को तो देख रहा है, लेकिन क्या देख रहा है पता नहीं, मतलब कोई भाषा नहीं है, एज इट इज़ देख रहा है। कोई चेयर को देख रहा है, कोई पेड़ को देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, कुछ भी बच्चा देख रहा है। उस देखने पे कोई विचार नहीं चला रहा है, उस देखने के बारे में कुछ मन में उटपटांग से एनालिसिस कर नहीं रहा है। सुन रहा है, शब्दों को सुन रहा है। बच्चा सुनता है, सुन पाता है, तभी तो आप इशारा करेंगे, कुछ ताली बजाएंगे, चुटकी बजाएंगे, आपकी तरफ देखता है। बच्चा देख तो रहा है, लेकिन क्या देख रहा है उसके बारे में, मतलब सुन तो रहा है, क्या सुन रहा है उसके बारे में कुछ मन में विचार नहीं चला रहा है। स्पर्श करता है, मतलब इंद्रियों के संपर्क में बच्चा का भी जो भी चीज़ आता है इंद्रियों की सहायता से वो मन को परख रहा है, लेकिन मन में कोई विचार नहीं चला रहा है, मन में उसे एनालिसिस नहीं कर रहा है, मन प्योर स्थिति में है। इसे समझने के प्रयत्न करिए। जो बच्चा है उसके अंदर भाषा नहीं, भाव नहीं, कोई परिकल्पना नहीं, कोई विचार नहीं, लेकिन उस बच्चा में कुछ है। क्या है उस बच्चा में? क्या ऐसे चीज़ है जो कि संसार को परख रहा है, जो कि हर चीज़ को सुन रहा है, देख रहा है, सुन रहा है? कुछ तो है ना, प्योर चेतना है, प्योर चेतना, कॉन्शियसनेस, जिसे कि हम ब्रह्म बोलते हैं, और वो एक है। देखिए, ये थोड़ा ब्रह्म ज्ञान सरलता के साथ साथ थोड़ा सा जटिल भी है। ब्रह्म ज्ञान क्या है, अपना जो थॉट प्रोसेस के साथ थोड़ा सा अलाइन नहीं होता है, अपना विचारों से थोड़ा सा मेल नहीं खाता है। हम देखिए, जो भी संसार में एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, परखते हैं, अपना अनुभव को लेकर, अपना अनुभवों के स्मृति को लेकर उसे आधार करके हम परखते हैं। हम अगर बोलेंगे कौवा, तो आपके मन में आ जाएगा कौवा काला है, कौवा काका करता है, क्योंकि हम कौवा को ऐसे ही देखे हैं। कौवा को कभी भी हम सफ़ेद के रूप में नहीं देखेंगे, मतलब सफ़ेद कौवा है, कौवा का रंग भी परिवर्तन हो सकता है, ऐसे हम कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि हम कौवा को काला ही देख रखे। इसे शायद आप समझ पा रहे होंगे। जो भी हम परिकल्पना करते हैं, एनालिसिस करते हैं, समझने की, परखने की प्रयत्न करते हैं, सब कुछ अपना पास्ट मेमोरीज़ को आधार करके, पास्ट मेमोरीज़ को आधार करके परखते हैं। तो उससे ये जो मेल नहीं खाता है ब्रह्म ज्ञान थोड़ा सा अलाइन नहीं होता है अपना जो पास्ट मेमोरी के साथ। यहाँ तक समझ में आता है चेतना है, ठीक है, मन है, ठीक है, वो चेतना को आधार करके, चेतना में हर एक विषय वस्तु चल रहा है, हर एक इंद्रियों की अनुभव को हम अनुभूति कर पा रहे, सब कुछ ठीक है, अनुभव कर पा रहे, सब ठीक है। परंतु जब वो ये बात बोलते हैं ना, हम ब्रह्म एक है, वो जो चेतना एक है, वहाँ पे मन फंस जाता है, वहाँ पे हम थोड़ा सा समझ नहीं पाता है। मन एक कैसा है, मन एक कैसा है, ये शरीर अलग है, वो शरीर अलग है, सॉरी मन बोल दिया मैं, मन नहीं, चेतना, चेतना एक है, मतलब वो मन के पीछे की जो दृष्टा है, मन को जो परख रहा है, वो एक है। वहाँ पे थोड़ा सा माइंड कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वहाँ पे मन जाके फंस जाता है। ब्रह्म ठीक है, समझ में आता है, कॉन्शियसनेस ठीक है, समझ में आता है, लेकिन उस कॉन्शियसनेस को हम एक में कैसे देखें? कई शरीर हम देखते हैं, अलग अलग शरीर का अलग अलग संस्कार है, अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग उनका स्मृतियाँ है, अनुभव है। तो तमाम मन में एक चेतना कैसा है? क्योंकि वैसे बातें हम सुनते नहीं, वैसे चर्चाएं हम करते नहीं, इस कारण अपना जो पास्ट मेमोरी है यहाँ पे ऐलान नहीं होता है। परंतु ये सच है, इस शरीर में जो एनर्जी है, वहाँ वो शरीर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उस शरीर में जो एनर्जी है वो दो एक है।
हम सब एक है, केवल हम सब नहीं है, जितना भी है संसार में जीव जंतु के, जो भी कीटाणु भूताणु, मनुष्य, पक्षियाँ, पशु, जो भी देखिए, ये तमाम शरीर को चलाने वाला एनर्जी एक है और वो आप है। सोचिए कितना बड़ा बातें बोला जा रहा है। संसार में जितना भी चीज़ें वस्तु परिचालन हो रहा है वो सब एक ही शक्ति को आधार करके परिचालन हो रहा है और वो आप है, वो सत्य है, वो नित्य है, वो सनातन है। उस सत्य चेतना के ऊपर संसार के तमाम चीज़ें, तमाम वस्तु, हर कुछ, मतलब जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रहा है उससे आधार करके ही हो रहा है। ये सत्य है। इसे बस हम पहले तो हम विश्वास करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। देखिए बचपन में हम जो पढ़ाई करते हैं, क्या टीचर से पूछते हैं, उटपटांग से क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये ऐसे ही क्यों होना चाहिए, बी को बी क्यों बोलना चाहिए, ये एप्पल ही क्यों है, ये एंट क्यों बोलें, इसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या? हम क्या पूछते हैं क्रिकेट में इतना ही ओवर्स क्यों होना चाहिए, इतना ही एक ओवर में बॉल्स क्यों होना चाहिए, ऐसे ही क्यों खेलना चाहिए? उसे देखते हैं, विश्वास करते हैं, देखते हैं। बचपन में विश्वास करके जब देखते हैं तब हम बहुत कुछ पढ़ाई को, लिपि को, संसार के बारे में कई सारे ज्ञान को हम अर्जन करते हैं। ठीक यहाँ पे भी हमें इस चीज़ को बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और जो शास्त्र है अपना प्रमाण है, वेदों में, उपनिषदों में ये पूरा चीज़, तमाम चीज़ लिखा हुआ है। और ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ कोई रटी हुई बातें नहीं, इससे मैं अनुभव किया हूँ, मेरे अनुभवों को मैं शेयर कर रहा हूँ। हम सब परफेक्टली एक है। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, ब्रह्म ज्ञान से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। ये जो बातें हम बोल रहे हैं, मन का एक स्वभाव ऐसा है, जब तक अनुभव ना कर ले उसे थोड़ा सा मिथ्या मानता है। अगर आप प्रयत्न करें इससे अनुभव भी कर पाएंगे। तो सोचिए, वो जो बच्चा वाला वो मन को जो परख रहा है, बच्चा में कोई भाव नहीं है, बच्चा में कोई भाषा नहीं है। बच्चा मतलब छोटा सा बच्चा, जो 1 साल के अंदर अंदर जो बच्चा रेंगते हुए मतलब जाते रहता है, बच्चा जो मतलब उसको ना कोई संसार के ज्ञान होता है, ना कोई भाषा होता है। तो उस बच्चा के अंदर से कौन देख रहा है संसार को? वो बच्चा के कान के द्वारा कौन सुन रहा है? उन बच्चा के जो शरीर के द्वारा कौन स्पर्श कर रहा है? भाषा तो नहीं है, भाव तो नहीं है, मन में तो वृत्तियाँ नहीं है। कुछ भी ना होने के कारण उस बच्चे के अंदर कुछ तो है, कुछ तो चेतना है, इस संसार को देख रहा है, इस संसार को परख रहा है। वो ब्रह्म है, वो आत्मा है और वो एक है। उसके स्तर में हम सब एक है। हम इससे पहले भी कई साल चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि सोने के कंगन होता है, सोने के हार होता है, सोने के कान के बालियाँ होता है, ये सब क्या है? ये सब सोना ही है। सोना ही कहीं कान के बाले के रूप में, कहीं हाथ के कंगन के रूप में, कहीं मतलब गले में डालने वाला हार के रूप ले रखा है। ये तमाम चीज़ों को अगर हम पिघला दें, उसका जो बेसिक सब्सटेंट सोना ही निकलेगा। वो जो हार में सत्य सोना है, कंगन में सत्य सोना है, सोना ही एक आकार आकृति को ले रखा है, फिर सोना ही उस आकृति में फिर मर्ज हो जाता है। तो जो तमाम संसार चल रहा है, ये तमाम संसार उस चेतना के अंदर चल रहा है और वो आप है। इसे जब आप समझ पाएंगे तो मन में जो ना क्रेविंग्स है, मन में जो कुछ बनने की चाहत है, कुछ कर दिखलाने की, दूसरों के साथ हम तुलना करते हुए हम कुछ बनने की, कुछ प्राप्ति की आशा, जो लोभ होता है, सब मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा? मैं ही सब में हूँ, सब कुछ मुझ में है, हम सब एक है। जब इस भावना आ जाता है, इस भाव आ जाता है, फिर कुछ करने की बचता नहीं है, बस आनंद आनंद रहता है, सुख सुख रहता है। हर किसी को खुद सा देखेंगे, खुद को हर किसी में देखेंगे, मतलब वननेस आ जाएगा, ये जो स्पिरिचुअल वननेस आ जाएगा। इसे अगर आप अनुभव कर ले, जीवन बिल्कुल मीठा बन जाएगा, मीठा बन जाएगा। जिस किसी को भी देख रहे, जो भी संगठना में आप है, आप फिर नियंत्रण में, मतलब नियंत्रित करना नहीं पड़ेगा, मन नियंत्रित हो जाएगा, मन आपके वश में हो जाएगा, इंद्रियां आपके नियंत्रण में हो जाएंगे। थोड़ा सा साधना करना पड़ेगा, लेकिन आप सब, मतलब आपका मन, इंद्रियां आपका वश में हो जाएंगे। तो देखिए, इस ज्ञान की कमी से मनुष्य स्वार्थी बनता है। इंसान क्यों स्वार्थी बनता है? तभी मनुष्य स्वार्थी बनता है जो अलगाव भाव से संसार को देख रहा है। मैं अलग, आप अलग। क्या अपना जो परिवार को
हम कोई हनन पतन करने की, हानि करने की प्रयत्न करते हैं? कभी भी अपना परिवार में कोई मिसेस हो गए, बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, उनके साथ कभी भी हम गद्दारी करने के प्रयत्न करते हैं? चाह के भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अपनापन है। लेकिन बाहर हम कर देते हैं। आजकल देखिए, पढ़ाई भी बिजनेस बन चुका है, हॉस्पिटल भी बिजनेस बन चुका है। ये तमाम जो परिवर्तन होते जा रहा है, इसके कारण केवल सत्य का सटीक से प्रचार प्रसार ना होना, सच को ठीक से ना समझना, ये जो द्वैत रूप में देखना। तो ब्रह्म ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है, इसका प्रचार प्रसार एज ए स्टडी, एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। तब सब समझेंगे, तभी सभी में ये जो वननेस आएगा। ये इतना गहरी सत्य है, इसे अगर आप समझ पाए ना, फिर संसार में हर किसी को मतलब खुद सा देखेंगे, हर किसी में खुद को देखेंगे, हर सिचुएशन को आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। इसे बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़ा हो रहा है। मतलब ये इतना सत्य है ना, इस सच को समझने के प्रयत्न करना चाहिए, बस प्रयत्न करना चाहिए। मन में प्रश्न उठता होगा, आत्मा दिखाई क्यों नहीं देता है? आत्मा सब्जेक्ट है, वो कैसे दिखाई देगा? देखिए, यहाँ पे सूर्य किरणों से हम हर एक चीज़ को देख पा रहे, लेकिन क्या लाइट को हम दिखा पा रहे? लाइट यहाँ पे है, लाइट वहाँ पे, लाइट वहाँ पे, जो सूर्य के किरण को दिखा पा रहे क्या? नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि वो सब्जेक्ट है। जो दृश्य शक्ति का आलोक जो है सब्जेक्ट है, उसे ऑब्जेक्टिफाई करके देख नहीं सकते। उसके द्वारा हर एक चीज़ को हम देख रहे हैं, लेकिन उससे हम इंडिकेट करके दिखा नहीं सकते। आंख देखिए, आंख संसार के हर चीज़ को देखता है। क्या आंख स्वयं को देख पा रहा है? नहीं देख पाएगा। आंख भला स्वयं को कैसे देख पाएगा? क्योंकि वो सब्जेक्ट है, उससे आधार करके हर एक चीज़ को, हर एक वस्तु को हम देखते हैं। चीज़ों को, वस्तु को देखने के साथ साथ इस ज्ञान को भी हम रखते हैं कि आंख दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, जो चेतना है, उस बच्चा के उदाहरण से आप आराम से समझ सकते हैं बच्चा के अंदर क्या चीज़ है, संसार को देख रहा है। बच्चा के अंदर जो चेतना है वो क्या है? हम बच्चे को सोचते हैं उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, जो चाहे वो खाने के प्रयत्न करता है, मुंह में ले लेता है। ना 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 ना, बच्चा सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। वो परख रहा है, वो इंद्रियों के संपर्क में जो चीज़ें आ रहा है, उन तमाम चीज़ों को परख रहा है, समझ रहा है। तो बच्चा जैसे बड़ा होते होते जाता है, उसका प्योरिटी कम होते जाता है, प्योरिटी कम होते जाता है। बच्चे के जो मन के अंदर कई सारा विचार आ जाता है, भाषा आ जाता है, भाव आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होता है, एक स्क्रीन बन जाता है। देखिए, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल, ये जो माइंड और सोल के बीच में नॉलेज रूप का एक स्क्रीन आ जाता है, एक पर्दा आ जाता है। वो पर्दे के पीछे की वो ब्रह्म शक्ति को, आत्मशक्ति को हम समझ नहीं पाते हैं, हम परख नहीं पाते हैं, बस हम देखने के प्रयत्न करते हैं। हाँ, पर्दा से याद आया, बढ़िया सा उदाहरण ये है। देखिए, हम जो पिक्चर हॉल में जाके सिनेमा देखते हैं, सिनेमा हॉल के अंदर एक पर्दा होता है, पर्दे के ऊपर पिक्चर प्रोजेक्शन किया जाता है। हम पिक्चर को देखते हैं, लेकिन पिक्चर के पीछे की पर्दा को नहीं देख पाते हैं। पिक्चर के पीछे की वो जो बेस है, आधार है, जिस पर पिक्चर चल रहा है, उसे हम देख नहीं पाते, उसे हम समझ नहीं पाते, क्योंकि पिक्चर चल रहा है। पिक्चर चलते हुए पर्दे को अगर आपको दिखाने की कोशिश करें, पिक्चर का जिस किसी भी पार्ट को आपको इंडिकेट करके समझाने के प्रयत्न करें, आप पर्दा को नहीं देख पाएंगे, पिक्चर को ही देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए पिक्चर के ऊपर कोई महाभारत चल रहा है, आपको दिखाएंगे कि वो पर्दा है, आप बोलेंगे क्या वो जो सैन्य खड़ा है वो पर्दा है? तो दिखाने वाला बोलेंगे नहीं नहीं वो नहीं, उसके पीछे। तो पूछेंगे क्या पीछे वाला रथ है, रथ के पीछे आकाश है? जो भी इंडिकेट करेंगे आप सिनेमा को ही देखेंगे, लेकिन सिनेमा के पीछे उस पर्दा को समझ नहीं पाएंगे, परख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सिनेमा चल रहा है ना उसके ऊपर। ठीक यहाँ पे भी मन के अंदर जो भी वृत्तियाँ चल रहा है, जो भी मन के अंदर वृत्तियाँ चल रहा है, ये तमाम वृत्तियों को आधार करके, विचारों को आधार करके हम जेहेतु हर चीज़ को परखने के प्रयत्न करते हैं, विचारों के पीछे के वो दृष्टा को समझ नहीं पाते हैं, विचारों के पीछे के वो कॉन्शियसनेस को हम परख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि विचारों को आधार करके हम देखते हैं ना। अच्छा देखिए, विचार जब होता है हम मन को परख पाते हैं, समझ पाते हैं। जब विचार नहीं होता है क्या होता है? यूँ समझिए, मन का जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति 3 अवस्था है। जागृत अवस्था मतलब जगे हुए संसार को हम देख रहे, स्वप्न अवस्था मतलब सोए हुए मन में जो विचारों को चला रहे उसे देख रहे, और एक सुसुप्ति अवस्था है, डीप स्लीप। आप बिल्कुल
खोए हुए सोए हैं, कोई मन में वृत्ति नहीं है, ना जागृत तो ये संसार है, ना सपनों वाला वो संसार है, मन अपना स्वरूप में है। तो उस समय उस मन को कौन परख रहा है? वहाँ पे कोई तो एक्सपीरियंसर है ना, तभी तो आप सुबह उठ के बोलते बड़ा सुकून के नींद आया, बड़ा चैन के नींद आया, बड़ा आराम से सोया, कब रात बीत गया पता नहीं, बड़ा खुशी लगा, शांति लगा, खुशी लगा, शांति लगा, सुकून के नींद आया। आप एक्सप्लेन कर रहे, दैट मीन्स आप एक्सपीरियंस किए हैं। तो वहाँ पे कौन था एक्सपीरियंसर? उस स्थिति को, मन के उस स्थिति को कौन अनुभव कर रहा था, कौन उपभोग कर रहा था? कोई तो है, कोई तो वहाँ पे है ना सर। अगर कोई नहीं होता, उस मन को कौन परख रहा है? समझिए थोड़ा सा। वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, और वो आप है, वो एक्सपीरियंसर। मन के ऊपर जब विचार चलता है, जेहेतु विचारों को हम समझ पाते हैं, विचारों को आधार करके हम समझते हैं कि कोई है, मन है, विचार है, सब कुछ है। जब विचार नहीं रहता है, उस विचार रहित उस प्योर स्टेट को हम समझ नहीं पाते, हम परख नहीं पाते। हम सोचते विचार जब नहीं होता है, भला क्या होता है? कोई नहीं होता है। होता है, कैसे नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो उस एक्सपीरियंस को कौन एक्सपीरियंस किए? जो रात के सुकून के नींद सोए। यूँ समझिए, मन में हम कई सारे विचार चलाते रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, पैसा के बारे में, भविष्य के बारे में, कुछ भी। जैसे अभी मान लीजिए मैं मन में सोच रहा हूँ रूस यूक्रेन में बड़ा लड़ाई हो रहा है, क्या होगा? कहीं वो लड़ाई विश्व युद्ध में कोई परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा? वर्ल्ड वार हो जाएगा तो क्या होगा? उनके जैसे अपना भी तमाम चीज़ें तबाह हो जाएगा, कई सारा नुकसान हो जाएगा, देश खंडर के जैसे परिवर्तन हो जाएगा। मतलब देखिए, ये जो मैं विचार मन में चला रहा हूँ, इसे कौन देख रहा है? इसे कौन परख रहा है? इस विचार क्या है? विचार एक ऑब्जेक्ट है ना, विचार एक एंटिटी है ना। उस ऑब्जेक्ट रूपी विचार को कोई तो सब्जेक्ट है जो कि उससे अनुभव कर रहा है, कोई तो है उस विचार को उपभोग कर रहा है। वो कौन है? ये समझने वाला बात है। आप सोचेंगे ये तो पागलपंती जैसा लग रहा है, विचारों को भला कौन देख रहे? अगर विचारों को कोई देख नहीं रहा है तो एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है? उस विचारों को अगर कोई नहीं देख रहा है तो किससे हम बोल रहे हैं? कौन परख रहा है? विचार क्या है? समझिए, विचार एक मेमोरी है, एक स्मृति है, मन के ऊपर चल रहा है। तो उस स्मृति को कौन देख रहा है? जैसे संसार को ये आँख देख रहा है, आँख मान लीजिए सब्जेक्ट है, जिस चीज़ को भी देख रहा है, कैमरा को, पेड़ को, पौधों को, जो भी देख रहा है, ये सब ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है, तभी आँख वो ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। तो ठीक वैसे ही क्या विचार एक ऑब्जेक्ट नहीं है? विचार एक वस्तु नहीं है? समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप शायद समझ पाएंगे। विचार भी एक ऑब्जेक्ट ही है। उस ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट देख रहा है, उस विचार को जो परख रहा है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। तो देखिए, आप आत्मशक्ति को समझने के लिए, मन को मुक्ति करने के लिए कुछ बनना नहीं पड़ेगा। आप ऑलरेडी वही हो, आप भी वही ब्रह्म हो, परफेक्टली आप में, मुझ में, और जो एनलाइटेंड पर्सन में, जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। बस केवल इतना ही है फ़र्क, वो समझ पाया है, हम समझा नहीं, हम समझने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप भी परफेक्टली वही है। बस इसे अगर आप गहराई से समझ पाएँ, इन तमाम बातों को अगर आप ठीक से पकड़ पाएँ, तो आप भी एनलाइटेंड है। तो होगा क्या? आप सोचेंगे तमाम आत्मा को हम पहचान लिया तो क्या होगा, क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है, जीवन के रस को ले पाएंगे, जीवन के आनंद को ले पाएंगे। आप जब स्वयं को समझ लेंगे, आप इस बात को समझ लेंगे कि जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रहा है, जो भी अनुभव मैं कर रहा हूँ, ये तमाम अनुभवों मेरे ऊपर हो रहा है, मुझे आधार करके हो रहा है, मुझसे हो रहा है। मैं देख रहा हूँ तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, पूरा एक्टिविटीज़ हो रहा है, और मैं जब सो जाता हूँ मेरे एक्टिविटीज़ बंद हो जाता है, मुझ में मर्ज हो जाता है, मैं आधार हूँ। तो ये जो मन के जो क्रेविंग्स है, ये जो दुनिया के जो रेस में हम भाग रहे, परफेक्टली दुनिया आजकल तो एक रेस के जैसे बन रखा है, ये रेस से आप थम जाएंगे, आप रुक जाएंगे, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे शांत मन से, स्थिर मन से। मन में जो द्वैत भाव जब मिट जाएगा, अद्वैत रूप में जब इस संसार को देखेंगे मन में, तब जाके असली प्रेम उत्पन्न होगा, असली प्यार उत्पन्न होगा, अनकंडीशनल लव उत्पन्न होगा। देखिए कितना मतलब लाभ है। लाभ मतलब केवल हम पैसा के साथ तुलना करके नहीं देखना चाहिए। पैसा से भी बढ़कर आरोग्य है, पैसा से भी बढ़कर शांति है। तो उन तमाम चीज़ों को आप प्राप्त करेंगे। मतलब देखिए, आप आधार है,
जो वहाँ पे सिनेमा हॉल के बारे में हम बता रहे थे ना, सिनेमा हॉल के स्क्रीन जो है, स्क्रीन बेस है, उस स्क्रीन पे पिक्चर चल रहा है। उस स्क्रीन के ऊपर मान लीजिए कोई हॉरर मूवी चल रहा है, क्या स्क्रीन डरेगा? सिनेमा के स्क्रीन के ऊपर मान लीजिए कोई कॉमेडी फिल्म चल रहा है, क्या वो स्क्रीन हंसेगा? सिनेमा के ऊपर कोई मान लीजिए कोई इमोशनल सीन चल रहा है, क्या उस स्क्रीन को फ़र्क पड़ेगा? कभी भी नहीं, क्योंकि स्क्रीन स्क्रीन है। उसके ऊपर चाहे कितना भी दुखकर संगठन आए, कितना खुशियों वाला पल आए, कुछ भी आए, स्क्रीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कारण स्क्रीन आधार है, स्क्रीन अनटच्ड है। स्क्रीन के ऊपर ये तमाम पिक्चर्स, ये तमाम मूवीज़ चल रहा है। तो ठीक वैसे ही दुख सुख, भला बुरा, अच्छा और बुरा, जो भी हम परिकल्पना करते हैं, सब मन में चल रहा है। मन वो पिक्चर के जैसा है, स्क्रीन आत्मा के जैसा है। तो कुछ भी जैसे भी संगठन आएगा, उससे आप एज ए फिल्म देखेंगे। जैसे वहाँ पे कोई भी पिक्चर चले, स्क्रीन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक वैसे ही यहाँ पे कुछ भी चले, जीवन में कुछ भी आए, भला बुरा, सुख दुख, ये सब मन की वृत्ति है। हम मन को देखने वाला दृष्टा है। ये चीज़ होगा, इससे मतलब ऐसे आप समझ पाएंगे। क्या इससे बड़ा प्राप्ति कुछ है? मन को अगर आप समझ पाएँ, मन को आपके नियंत्रण में कर पाएँ, हर एक संगठना में खुद को नियंत्रित कर पाएँ, विवेकी बनकर इस संसार में जी पाएँ। क्या खाने से शरीर आरोग्य रहेगा, क्या पीने से शरीर का आरोग्य बरकरार रहेगा, कैसे सोचने से मन की स्थिति शांत रहेगा, सोचने को भी सोच के सोच पाएंगे आप, मतलब इतना विवेकी बन जाएंगे। तो क्या इससे बड़ा प्राप्ति है? तो क्या इससे बड़ा लाभ है? सोचिए, समझिए थोड़ा सा। तो ये प्राप्त होगा, आप समझ पाएंगे मैं स्क्रीन हूँ, मैं फिल्म नहीं हूँ। कोई भी पिक्चर चले, मुझे ना रुला सकता है, मुझे ना हंसा सकता है, मेरे स्वरूप से मुझे हटा नहीं सकता है। तो आप मतलब मूवी को देखने वाला कोई दृष्टा बन के देखेंगे, दृष्टा बन के मतलब सीयर, आप देख रहे हैं और आप में सब चल रहा है, मूवी सब कुछ चल रहा है, दुख सुख सब कुछ मन के वृत्ति है। तो एक चीज़ को आप समझ पाएंगे। और पिक्चर चलते समय जैसे उस स्क्रीन को हम समझ नहीं पाते हैं, वैसे ही आप थोड़ा सा शांत मन से इसे परखने के प्रयत्न करेंगे तो समझ पाएंगे कि आप मन से परे है, आप मन से अलग है, मन में तमाम वृत्तियाँ चल रहा है। वही भगवान है जो हम भगवान को पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, एक भगवान को कई रंग रूप दे के हम अनजाने में पागलपंती करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, मेरा तेरा में बंटवारा करते रहते हैं। वो सब क्रेविंग्स हट जाएगा, मिट जाएगा। ये तमाम पूजा के, भक्ति के सर्वोच्च प्राप्ति यही है, खुद को समझना, खुद के स्वरूप को जानना। मैं क्या हूँ, मैं जो असल में हूँ, मैं बहुत बड़ा चक्रवर्ती हूँ, मुझ पे ये तमाम संसार परिचालन हो रहा है, मैं एक्सपीरियंसर हूँ, परंतु मैं मुझको एक सीमित शरीर, एक छोटा सा लिमिटेड बीइंग सोचते हुए, मानते हुए अनजाने में अशांत हो रहा हूँ। तो ये तमाम अशांति हट जाएगा, कट जाएगा, मिट जाएगा। देखिए कितना लाभ है, इससे बड़ा लाभ क्या है? इससे बड़ा लाभ तो शायद मेरे ख्याल से कुछ है नहीं है। तो ये चीज़ ब्रह्म ज्ञान से आपको प्राप्ति होगा कि आप मन नहीं, आप ये जो शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाला इंद्रियां नहीं, इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला मन नहीं, मन के अंदर की बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, आप ब्रह्म हो, आप आत्मा हो, आप कॉन्शियस डिवाइन हो, मतलब आप ही भगवान हो। इस चीज़ को थोड़ा सा मन इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता है, अपना जो मेमोरी के साथ अलाइन नहीं होता है। भगवान को हम ना कई बड़े शक्तिशाली, कोई अस्त्र शस्त्रों से आभूषित हुआ, बड़े से एक शक्तिवान, एक विराट काय रूप हम समझ रखे हैं, मान रखे हैं, बचपन से इसे सुने हैं। लेकिन जब हम बोलते ना हम और वो एक है, इसे अहंकार से भी नहीं लेना चाहिए कि मैं भगवान हूँ, आप कोई छोटा सा व्यक्ति है, ना ना ना, सब में वही है, मतलब वो एक है ना, जो आप है वही एक पशु में भी है, वही एक पक्षी में भी है, वही एक निर्धन में भी है, वही एक अबुद्धि मतलब निर्बुद्धि व्यक्ति में भी है, मूर्ख व्यक्ति में भी है, वही सब में है। तो देखिए कितना सारा फ़ायदा है जब आप समझ पाएंगे आप ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाला शक्ति हो। तो आपके मन के अंदर जो भय है, जो मरने के बारे में, जो मृत्यु के प्रति भय था, वो भी मिट जाएगा, वो भी हट जाएगा, क्योंकि वो मिथ्या है। सच को ना जान पाते हुए मिथ को सच मानकर
अनजाने में अब डरते जा रहे हैं। शरीर पैदा हो रहा है, शरीर मरेगा, शरीर बूढ़ा होगा, परंतु आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, आप ब्रह्म हो, आप अजर हो और आप अमर हो। आपको ना कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, ना आपको पानी भिगा सकता है, ना आपको अग्नि जला सकता है। संसार में हर एक चीज़, हर एक वस्तु मिट सकता है, परंतु आप नहीं मिट सकते। आपको मिटा ही नहीं सकता है कोई। आप इतना बड़ा शक्ति हो, आप इतना बड़ा मतलब एनर्जी हो, आप आधार हो, आप सत्य हो। ये तमाम चीज़ को आप समझ पाएंगे। मृत्यु के प्रति देखिए अपने मन में कितना डर रहता है। जब कभी भी किसी का मृत शरीर देखते, कभी कहीं पे एक्सीडेंट देख लेते हैं, तो देखिए मन कितना भयभीत हो जाता है, मन कितना मायूस हो जाता है, कितना विचलित हो जाते हैं। ये सब क्या है? मेमोरीज मन को ऐसे विचलित कर रहा है। अज्ञानता, अविद्या हमें डरा रहा है, अविद्या हमें भयभीत कर रहा है। जब आप समझ पाएंगे मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर के पीड़ा के साथ, शरीर के मृत्यु के साथ आप विचलित नहीं होंगे, आप भयभीत नहीं होंगे। आप सोचेंगे क्या शरीर को जो दर्द होता है, शरीर को काटने से हमें दर्द नहीं होगा? यूँ समझिए, जब एनेस्थीसिया देके किसी का ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए किसी का घुटने में कोई प्रॉब्लम है, वो पेशेंट देखते जा रहा है, वो देखते हुई अवस्था में एनेस्थीसिया देकर उनके घुटने को उनके सामने काट रहे, उनके घुटने के पार्ट्स को हटा रहे, तो वहाँ पे दर्द क्यों नहीं हो रहा है? लगाइए दिमाग थोड़ा सा। वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स को ब्लॉक किया गया है, वहाँ पे जो सेंसेशंस को ब्लॉक किया गया है। तो यहाँ पे देखिए उस बॉडी के अंदर से चेतना देख रहा है, मन देख रहा है, लेकिन जो शरीर की मन के साथ के जो न्यूरॉन एक्टिविटीज़ को डिस्कनेक्ट कर रखे हैं। इस कारण घुटने का ऑपरेशन तो हो रहा है, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर कर रहे हैं, पेशेंट स्वयं देख रहा है, लेकिन पीड़ा को, दर्द को अनुभव नहीं कर पा रहा है। तो परफेक्टली मृत्यु के प्रति मन में जो भय है, जो मन को आंदोलित कर देता है, मन को जो विचलित कर देता है, ये तमाम मिथ्या आपसे हट जाएगा। मृत्यु को समझ पाएंगे, स्वयं को समझने के साथ साथ संसार के तमाम माया खेल को समझ पाएंगे। तो ये तमाम वीडियो की निष्कर्ष, निचोड़ ये है कि जीवन की इस यात्रा में आपके जीवन को आप जिस किस्म से भी चलाते हैं, आपके जीवन शैली जैसा भी है, जो भी कामकाज आप करते हैं उसे करिए। उसके साथ ही साथ कुछ पल निकाल के जो भी भगवान को, जिस भी धर्म को, जैसे भी आप भगवान के आकार आकृति को लेके अपने इष्ट मान रखे हैं, आप पूजते हैं, तो उनका थोड़ा सा कुछ पल भक्ति कीजिए। कोई भी फ़ोटो है, कोई भी मूर्ति है, जो भी है, थोड़ा सा फूल, चंदन, बत्ती, धूप, दीप जलाते हुए कुछ पल भक्ति मार्ग को आचरण करिए। और देखिए इंटरनेट में ऐसे वीडियोस कई है, कई साधु संतों की कई अच्छे वीडियो है। उसे थोड़ा सा ज्ञान योग के तौर पे थोड़ा सा देखिए, समझिए। घर में हो सके तो कोई एक भगवत गीता रखिए, एक छोटा सा उपनिषद में भी मांडुक्य उपनिषद में, मांडुक्य कारिका में सब कुछ मतलब डायरेक्टली कहा हुआ है। उसे थोड़ा सा कुछ पल निकाल के पढ़िए और थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा कुछ पल निकाल के ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। और आपका सकाम कार्य के साथ साथ कुछ पल थोड़ा निष्काम प्रेम से निष्काम कर्म करिए। निष्काम कर्म मतलब छोटा मोटा जितना हो सके दूसरों को थोड़ा सा हेल्प करिए। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप जहाँ पे जैसे भी है वहीं पे रहते हुए आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। मतलब आत्म साक्षात्कार मतलब क्या है? उस आत्म तत्व को अनुभव करना, देखना, हाँ सच में ये सब सच है। क्योंकि जब तक हम अनुभव नहीं कर लेते, ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा गप जैसे, कहानी जैसे लगता है, तो थोड़ा सा उसे महसूस कर पाएंगे। तो भक्ति, ज्ञान, कर्म और ध्यान मार्ग, ये जो 4 मार्ग है सहायक है हम अपने स्वरूप को, स्वभाव को जानने के लिए। तो देखिए जीवन में क्या कुछ नहीं करते रहते, तो उन तमाम कामकाज के साथ साथ थोड़ा सा समय का निकाल के वैसे इन चीज़ों को थोड़ा सा देना चाहिए। तब देखेंगे आप कंट्रोल्ड रहेंगे, माइंड कंट्रोल रहेगा, हर संगठना में आप खुद को नियंत्रण कर पाएंगे, विवेकी बनकर इस संसार में जिएंगे। बहुत सारा फ़ायदा है। आशा करता हूँ कि ये तमाम बातों को आप समझ पाए हैं। जीवन में कुछ आंशिक भी आचरण करने के प्रयत्न करेंगे। अगले वीडियो तक आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।